ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्टैटिक्स या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सांख्यिकी अध्याय सांख्यिकी का है। ये क्लास 10th के अध्याय पढ़ रहे थे हम। तो इसमें बेसिकली मैंने आपको माध्य माध्यक और बहुलक के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद हमने माध्य का एक क्वेश्चन भी कर लिया था, एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली का सांख्यिकी अध्याय की जो पहली प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या ज्ञात करना है अपनों को, एफ का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एफ का मान। तो सबसे पहले इसको बेसिक और बिल्कुल लो लेवल से समझते हैं और इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे ध्यान से अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। तो ये जो बंटन दिया हुआ है ना, ये क्या दर्शाता है अपनों को, एक मोहल्ला है, उसके बच्चों का जो दैनिक जेब खर्च है, दैनिक दैनिक जीवन में बच्चे कितना पैसे खर्च करते हैं उसके बारे में बताता है। तो माध्य माध्य जो जेब खर्च दे रखा है वो 18 रुपये दे रखा है। माध्य जेब खर्च कितना दे रखा है, 18 रुपये। तो लुफ्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। लुफ्त बारंबारता कितना ज्ञात करना है आपको, एफ, मतलब इस एफ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई मान होगा, कोई संख्या होगी, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो आसान है। तो सबसे पहले इस सारणी को मैं सही कर लेता हूँ। तो देखो ये जो होते हैं ना, ये 11 से 13, 13 से 15, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या होगी ये, क्या है ये, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग अंतराल, वर्ग के बीच में अंतराल है ना, वर्ग अंतराल। अब देखो मैंने लिख दिया 11 से 13, 13 से 15 और 15 से 17, 17 से 19, ठीक है। 19 से 21, ठीक है। और 21 से 23, 23 से 25। तो ये तो है अपने वर्ग अंतराल, ये क्या है अपना वर्ग अंतराल है। अब इसके बाद देखना आप, ठीक है। अब ये जो दी बच्चों की संख्या है ये क्या है अपनी बारंबारता, एफ। क्या है ये अपनी बारंबारता। इसको स्मॉल एफ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ बारंबारता, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, एफ बारंबारता। तो इसका मान है 7, 6, 9, 13। ये कैपिटल एफ है, ध्यान रखना, कैपिटल एफ। और ये 5 और ये 4, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, माध्य का जो सूत्र होता है, देखो माध्य का सूत्र होता है अपना, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। स्मॉल एफ है ये, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अपने पास एफ तो दिया हुआ है अपनों को, ठीक है। एफ का मान तो अपनों को दिया हुआ है, तो अपनों को चाहिए क्या, एक्स का मान। और एक्स का मान कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं एक्स का मान। एक्स का मान निकालते हैं अपन वर्ग अंतराल का आधा करके, वर्ग अंतराल का आधा करके, है ना। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स का मान, एक्स का मान, ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसमें उच्च सीमा, उच्च सीमा व निम्न सीमा को जोड़कर उसमें उसमें 2 का भाग देकर निकाला जाता है, भाग देकर निकाला जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है आपको, है ना, निकाला जाता है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि एक्स का मान निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये होती है अपनी निम्न सीमा और ये होती उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। दोनों को जोड़ना है और इसका क्या करना है अपना आधा। तो देखो 11 और 13 को जोड़ा, तो 11 और 13 कितने हो गए अपने, 24। कितने हो गए, 24। और 24 का आधा कितना होता है, 24 में 2 का भाग दे लो, तो 24 का आधा हो जाएगा अपना 12।
तो ये आ गई 12। ठीक है, ऐसे देखो 13 ये निम्न सीमा है और उच्च सीमा अपनी है 15, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया ये 28 हो गया। अब 28 का आधा कितना होता है 14। ठीक है, अब देखो इसमें कितने का गैप है, एक एक का गैप है, वैसे दो दो का गैप है, तो इसके बाद आगे क्या आ जाएगा 16, 12 14 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 19, सॉरी 18 के बाद 20, ठीक है 20, और 20 के बाद 22, और 22 के बाद 24। ठीक है, तो ऐसे लिख देना आपको। वैसे आप जोड़ के भी देख सकते हो, देखो इधर देखो, ये 23 और 25 कितने हो जाएंगे, ये 5 और 3 8, 48, और 48 का आधा कितना होता है 24 ही होता है। तो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मान कैसे निकाले ध्यान रख लेना, वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को मैंने जोड़ा है, उच्च सीमा और निम्न, ये निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दिया है। ठीक है, हर एक मान में, जैसे इसको और इसको जोड़ो तो 9 1 10, और हासिल का 1 3 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और 40 का आधा कितना होता है 20, 40 का आधा कितना होता है 20। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया है, तो ये मिल गया मुझे, फिर इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, ये मिल गया, इन दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, ये मिल गया। ठीक है, ऐसे सारे मान निकाले। अब सूत्र में अपना सिग्मा एफ एक्स, सूत्र में क्या है सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने एफ को एक्स से गुणा किया, तो ये स्मॉल एफ है ना, स्मॉल एफ एक्स बन गया मेरा, एफ को एक्स से गुणा किया तो क्या बन गया स्मॉल एफ एक्स। ठीक है, अब 12 को 7 से करूँगा तो 12 साते 84, कितना आ जाएगा 84, 14 छंग 84। ठीक है, और 16 नमाणी 144, 16 नमाणी 144, 18 को 13 से गुणा कर लेता हूँ इसको, तो इसको नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे रफ कार्य के लिए कुछ दूसरा पेज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो इधर देखो, मैं गुणा कर रहा हूँ किस किस को, मैं गुणा कर रहा हूँ 18 को 13 से, तो देखो ये 18 और ये 13, 8 3 24 के 4, हासिल के 2, 3 और 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, गुणा 1 को 8 से करूँगा तो 8, और 1 को 1 से करूँगा तो 1, अब इन सबको जोड़ दूंगा, ये 4 8 और 5 13 के 3, हासिल का 1 1 और 1 2, तो 234, तो यहाँ आ जाएगा 234। ठीक है, अब 20 को एफ से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 20 एफ, कैपिटल एफ है ये है ना, और 22 को 5 से करूँगा तो 22 5 110, 24 को 4 से करूँगा तो 24 चौक 96, देखो करके भी दिखा देता हूँ, 24 इंटू 4, 416 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 96, तो ये आ गया अपना है ना। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकाल लेता हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को क्या करना है जोड़ना है। सिग्मा एफ एक्स कब निकलेगा, जब अपन एफ एक्स के सारे मानों को जोड़ देंगे, तो सिग्मा का मतलब क्या है जोड़ना, सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ना, ध्यान रख लेना। अब जोड़ना किसको एफ एक्स के मानों को, और यहाँ किसके मानों को जोड़ना है एफ के मान को, सिग्मा एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है सिग्मा मतलब एफ के मानों को जोड़ना है अपने को। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स के मानों को जोड़ना, तो सभी को जोड़ रहा हूँ मैं, देखो तो यहाँ ध्यान से देखना, इधर देखो ये 84 और 84 कितने हो जाएंगे, इधर ऐसे चलो ऐसा कर ही लेते हैं, 84 84, अब 144 और 234। अब मुझे बताओ ये 20 है, 20 में जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा, ये क्या है अचर है, ये ध्यान रखो क्या है सॉरी चर, ये तो अचर है और ये क्या है चर है, दोनों से मिलकर बना हुआ है तो नहीं जुड़ेगा, इसको बाद में अलग से जोड़ देंगे। ठीक है, 110 और 96। अब देखो 4 4 8, 4 12 4 16, 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल के 2। ठीक है, 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, 22 के 2 नीचे आ जाएंगे हासिल के 2। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 से 1 26, 26 और 9, 26 में 9 जोड़ेंगे तो 34, कितने हो जाएंगे 34, 26 में 9 जोड़ेंगे तो 26 में 9 जोड़ेंगे तो 4, देखो 26 और 9 कितने हो जाएंगे 15 के 5 हासिल का 1, तो ये हो जाएंगे 35, 35 के 5 हासिल के 3। ठीक है, 3 1 4 4 5 6 7, तो 752। अब इसमें 20 एफ बचा हुआ था ना, तो इसको अलग से जोड़ दूंगा, तो ये 20 एफ ऐसे जुड़ता है, ध्यान रखो। तो 752 प्लस 20 एफ आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया अपना 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, ऐसे सिग्मा एफ का मान निकाल लो। तो देखो इस एफ को अलग ही रखना है, इस एफ को क्या रखना है अपने को अलग ही रखना है, ध्यान रखो इस दोनों को अलग अलग रखना है इनको है ना,
इनको नहीं जोड़ सकते अपन साथ में ना। अब देखो अलग जोड़ते हैं तो जोड़ो, 7 और 6 13, 13 और 9, ठीक है, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22, 13 और 9 22, ठीक है, और 22 और फिर 13, देखो इधर जोड़ लेता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे से आप ही समझ लेना। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर देखो ये 7 और 6 और फिर 9, ये 13, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9, तो ये 9 है ना। अब देखो 9 और 9 18, तो इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, 6 6 12 और एक 13, तो 13, ये दोनों मिल गए 13 हो गया, 9 9 18, तो ये 18 और ये वापस 13, तो 13 और 13 26 हो जाएंगे, 26 और ये 18, तो ये बच गया अपना 26 और 18, तो 8 और 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14 के 4, हासिल का 1 2 2 4 44 हो जाएंगे, और 44 में फिर f जोड़ेंगे तो 44 प्लस एफ हो जाएगा, तो इसका मान क्या जाएगा सिग्मा एफ का अपना 44 प्लस एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया मेरा 44 प्लस एफ, ठीक है, ध्यान रखो ये, और सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया मेरा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। ये अब नहीं समझ में आया तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी को जोड़ना है, एफ को अलग से जोड़ना है तो 44 प्लस एफ आ जाएगा, इन सभी को जोड़ना है और 20 एफ को अलग से जोड़ देना है तो 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपना माध्य का। अब एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब देखो मेरा सूत्र था माध्य बराबर होता है, ठीक है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो माध्य का जो मान है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको माध्य का मान दिया हुआ है 18, कितना 18 रुपये, क्योंकि माध्य जेब खर्च कितना रुपये था 18 रुपये, तो ये 18 रख दिया है। कहाँ दिया हुआ है ये 18 मान, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में ये दिया हुआ है कि माध्य का मान कितना है 18, ठीक है, तो मैंने रख दिया बराबर। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है मेरा 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ, और अपॉन सिग्मा एफ का मान कितना है 44 प्लस एफ, ठीक है। अब देखो इस 18 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अब मैं इसको तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ समझना है आपको नीचे, तो देखो 18 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस 20 है ना, कोष्टक बंद बराबर, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ऐसा कैसे आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। अब देखो 18 को मैं 44 से गुणा कर रहा हूँ, तो इधर ध्यान से देख लेना, इधर देखो 18 को सबसे पहले 44 से गुणा करूँगा, फिर 18 को एफ से गुणा करूँगा, तो 44 से पहले 18 को गुणा कर रहा हूँ, तो गुणा करता हूँ, देखो 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 चौक 32, 33 34 35, ये 35 गुणा, 1 को 4 से किया तो 4, 1 को 4 से किया तो 4, अब जोड़ रहा हूँ 2, 4 और 5 9, 4 और 3 7, 792, तो 18 को 44 से गुणा किया तो कितना आया 792, तो 792 प्लस प्लस का चिन्ह है प्लस, 18 को एफ से करूँगा तो 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इस 752 को तो मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है, और इस 18 को इधर भेज दूँगा, तो देखो 752 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बराबर की दूसरी साइड ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, और 18 इधर देखो किसका चिन्ह है इसमें प्लस का, तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, ठीक है। तो देखो 792 माइनस ये 752 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का, तो इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, तो 752 बराबर ये 20 एफ प्लस का था तो प्लस प्लस 20 एफ, अब ये 18 एफ किसका है प्लस का, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 18 एफ, ठीक है। अब देखो घटा दो, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, ठीक है, और 7 में 7 गए तो 0, मतलब 40 बचे इधर, और 20 में से 18 गए तो कितने बचे 2 एफ, ठीक है। आपके दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ समझ लेना इसको अच्छे से, एक बार वो समझा रहा हूँ। देखो ये 752 को इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, और 18 एफ इधर गया तो किसका हो गया माइनस का। अब देखो यहाँ समझ लेना, ये 752 है, इसमें से 752 घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ, 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, 7 में 7 गए 0, तो मतलब 40 आ गया, तो ये 40 लिख दिया मैंने। 20 एफ में से 18 एफ घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 2 एफ, ठीक है। अब देखो ये तो है अपना चर और ये अपना अचर, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है गुणा का, तो देखो ये 2 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में,
तो एफ बराबर बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो एफ बराबर 40/2। अब 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 20। तो एफ का मान कितना आ गया अपना, एफ का मान आ गया अपना 20। एफ का मान कितना आ गया 20। ठीक है, तो जो एफ था उसकी जगह कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल में कहाँ प्रॉब्लम है आपको, आई होप मैंने पूरा अच्छे समझाया है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ठीक है, ये तो आपको जोड़ने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने में पूरा सिंपल है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है। एक्स का मान कैसे निकालना है, तो आपको एक्स का मान बस कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल को उच्च सीमा और निम्न सीमा को दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देके एक्स का मान निकालना है। फिर एक्स का मान निकालने के बाद एफ एक्स को गुणा करना है आपको, तो एफ एक्स के मान आ जाएंगे। फिर सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़ के निकालना है, सिग्मा एफ का मान जोड़ के निकालना है। फिर माध्य के सूत्र में रख देना है। ये 18 कहाँ से आया था, 18 कहाँ से आया था, ये सूत्र में सॉरी क्वेश्चन में प्रश्न में दिया हुआ था कि माध्य जेब खर्च कितना है 18 रुपये। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।